मतीन साहब, आपका भी बड़ा तवील एक्सपीरियंस है यहाँ इस्लामाबाद में, अहम दौरे इनको आप देखते रहे, कवर करते रहे हैं। कितने गैर मामूली हैं ये इंतजामात? एक कंपैरिजन भी ड्रॉ किया जा रहा है। इससे पहले एक बड़ा इवेंट एससीओ समिट का हुआ था, उसमें भी गैर मामूली इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजामात। सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में आज अमरीकी और ईरानी वफ्द के यहाँ आने, इस मामले की नौयत भी बहुत संजीदा है, क्योंकि अगेन जो हम पूरे शो में बात कर चुके हैं, इसराइल का एक स्पॉइलर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो इसमें जो इंतज़ाम है इस टाइम पे इस्लामाबाद की सड़कों पे, उसको आप कैसे देखते हैं? और मीडिया को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई एक्सेस मिलेगी, या फिर बाद में हमें एक प्रेस रिलीज ही मिलेगी मुज़ाकरात के हवाले से? बहुत अहम नुक्ता अब साहब ने उठाया, चूँकि जिस तरह एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि इतने खदशात, और आपने ख़ुद बार बार ये लफ्ज़ यूज़ किया कि इजरायली स्पॉइलर। एक तो हमें हिंदुस्तान के ऊपर और इजराइल के ऊपर नज़र रखनी होगी। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ाम इसीलिए किए गए ताकि किसी भी किस्म का कोई 100 में से 1% भी कोई ऐसा वाक़या ना हो पाए। चूँकि आपने ये देखा कि गुज़िश्ता 2 से 3 हफ़्तों में ईरानी जब रिलक्टेंट थे इस्लामाबाद आने में, तो उन्हें ये पता था, और ये एक मगरबी मीडिया ने रिपोर्ट भी जारी की थी कि इज़राइल कुड कैरी आउट एनीथिंग जस्ट टू टारगेट द ईरानियन लीडरशिप। तो अमेरिका ने इज़राइल के साथ अब रब्ता किया, उससे समझाया बुझाया गया कि इन टॉक्स के दौरान अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इज़राइल इस चक्कर में था कि ईरान से ये लीडरशिप निकले तो उसको हम टारगेट करें। तो इसलिए कमिंग बैक टू सिक्योरिटी पॉइंट, इसलिए जो मुज़ाकरात का दिन होगा वो तकरीबन सब इलाका, आपने भी बताया, सील, वहाँ पे किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। एरियल निगरानी भी होगी, एरियल निगरानी होगी मुसलसल, और इस्लामाबाद की एयर स्पेस को लॉक किया जाएगा। मुसलसल सिक्योरिटी होगी ग्राउंड पे, एयर के ऊपर, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि दोनों वफूद के लिए, पाकिस्तान के लिए दोनों मेहमान आमे, और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मीडिया और बैन अल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स भी आ रहे हैं जो इसको देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो और जहाँ तक आपने मीडिया की बात की, मीडिया के लिए वो एक इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बन रहा है, वहाँ पर तक एक्सेस होगी। बेसिकली जो दफ्तर ख़ारजा के हुकाम हैं वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, और अगर मुज़ाकरात बातचीत हुए तो फॉरेन ऑफिस और DPM फॉरेन मिनिस्टर ये मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं। तो मीडिया को इनिशियली फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होगी, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बना के, उसके बाद चूँकि इसमें राजदारी इंतहाई यहाँ में कोई चीज़ भी, और हम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बड़ी महदूद, मुझे अंदाजा है मतीन साहब आप भी महदूद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक चीज़ अगर मैं बताऊँ, इन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान का, तो आज शशि थरूर का एक इंटरव्यू आप अगर मौका मिले तो ज़रूर देखें। इतना शानदार इंटरव्यू है। वो आपको पता है बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, कांग्रेस के पार्लियामेंट कुछ वैसे फेक क्लिप्स वो जो है ना, वो कह रहे हैं, आई एम इन शॉक, अ मासिव स्ट्रेटेजिक फेलियर बाय द इंडियन गवर्नमेंट, द हार्श रियलिटी इज पाकिस्तान इज टेकिंग अ सेंटर स्टेज, rebranding itself as a net global stability provider. Meanwhile, India is bleeding its diplomatic capital and rapidly losing its influence on the world stage. और इकबाल मुफ्ती के यही भारत में इस वक्त एक ओपिनियन पाया जा रहा है। वाइडली, मतीन साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शशि थरूर इकबाल मुफ्ती के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, और इनकी राय बहुत आम की जाती है। अमेरिका हक के बाद जो टीमें गई थी उसको लीड कर रहे थे, दुनिया भर में जो सिफारती टीम ये नुक्ता नजर आना, ये इंतहाई अहम है, और ये हिंदुस्तान की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। यही हिंदुस्तान में सीनियर जो सिफारतकार हैं वो भी यही ओपिनियन दे रहे हैं, और आमतौर पे उनकी अपोजिशन और अवामी राय भी हमें आ रही है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बड़ी जिम्मेदारी के साथ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल वफूद यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी संजीदा बातचीत होने जा रही है। हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान मतीन हैदर साहब, एहतशामुल हक साहब मौजूद रहे, मंसूर जाफ़र साहब ने भी ज्वाइन किया। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकन्वीनियंस तो ज़रूर होती है जब सड़कें बंद होती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर पाकिस्तान के शहरी जो है वो भी हुकूमत के साथ ताउन करते हैं, क्योंकि ये गैर मामूली मामलात हैं और इसमें गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। मतीन साहब, आपका भी बड़ा तवील एक्सपीरियंस है यहाँ इस्लामाबाद में, अहम दौरे इनको आप देखते रहे, कवर करते रहे हैं। कितने गैर मामूली हैं ये इंतजाम? एक कंपैरिजन भी ड्रॉ किया जा रहा है। इससे पहले एक बड़ा इवेंट एससीओ समिट का हुआ था, उसमें भी गैर मामूली इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम। सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस में आज अमरीकी और ईरानी वफ्द के यहाँ आने, इस मामले की नौयत भी बहुत संजीदा है, क्योंकि अगेन जो हम पूरे शो में बात कर चुके हैं, इसराइल का एक स्पॉइलर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो इसमें जो इंतजाम है इस टाइम पे इस्लामाबाद की सड़कों पे, उसको आप कैसे देखते हैं? और मीडिया को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई एक्सेस मिलेगी, या फिर बाद में हमें एक प्रेस रिलीज ही मिलेगी मुज़ाकरात के हवाले से? बहुत अहम नुक्ता अब साहब ने उठाया, चूँकि जिस तरह एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि इतने खदशात, और आपने ख़ुद बार बार ये लफ्ज़ यूज़ किया कि इजरायली स्पॉइलर।
ایک تو ہمیں ہندوستان کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر نظر رکھنی ہوگی. غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی 100 میں سے 1% بھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو پائے. چونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایرانی جب ریلیکٹنٹ تھے اسلام آباد آنے میں تو انہیں یہ پتہ تھا, اور یہ ایک مغربی میڈیا نے رپورٹ بھی جاری کی تھی کہ اسرائیل could carry out anything just to target the Iranian leadership. تو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ اب رابطہ کیا, اس سے سمجھایا بجھایا گیا کہ ان ٹاکس کے دوران اگر کسی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی تو وہ ناقابل برداشت ہوگی. اسرائیل اس چکر میں تھا کہ ایران سے یہ لیڈرشپ نکلے تو اس کو ہم ٹارگٹ کریں. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو سیکیورٹی پوائنٹ, اس لیے جو مذاکرات کا دن ہوگا وہ تقریباً سب علاقہ آپ نے بھی بتایا سیل, وہاں پہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایریل نگرانی بھی ہوگی, ایریل نگرانی ہوگی مسلسل, اور اسلام آباد کی ایئر سپیس کو لاک کیا جائے گا. مسلسل سیکیورٹی ہوگی گراؤنڈ پہ, ایئر کے اوپر, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ دونوں وفود کے لیے, پاکستان کے لیے دونوں مہمان عام ہیں, اور پاکستان کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور بین الاقوامی آبزرورز بھی آ رہے ہیں جو اس کو دیکھیں گے اور رپورٹ کریں گے. تو اور جہاں تک آپ نے میڈیا کی بات کی, میڈیا کے لیے وہ ایک انٹرنیشنل میڈیا سینٹر بن رہا ہے, وہاں پہ تک ایکسیس ہوگی. بیسیکلی جو دفتر خارجہ کے حکام ہیں وہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کو بریف کریں گے, اور اگر مذاکرات بات چیت ہوئے تو فارن آفس اور ڈی پی ایم فارن منسٹر یہ میڈیا کو بریف کر سکتے ہیں. تو میڈیا کو انیشیلی فوٹو اپرچونٹی ہوگی, فوٹو اپرچونٹی بنا کے اس کے بعد, چونکہ اس میں رازداری انتہائی یہاں میں کوئی چیز بھی, اور ہم بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی محدود, مجھے اندازہ ہے متین صاحب آپ بھی محدود انفارمیشن دے رہے ہیں. ایک چیز اگر میں بتاؤں, انہوں نے ذکر کیا ہندوستان کا, تو آج ششی تھرور کا ایک انٹرویو آپ اگر موقع ملے تو ضرور دیکھیں. اتنا شاندار انٹرویو ہے, وہ آپ کو پتا ہے بہت بڑے ڈپلومیٹ ہیں کانگریس کے پارلیمنٹ کچھ ویسے فیک وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں I am in shock, a massive strategic failure by the Indian government. The harsh reality is Pakistan is taking a center stage, rebranding itself as a net global stability provider. Meanwhile, India is bleeding its diplomatic capital and rapidly losing its influence on the world stage. اور اقوام متحدہ کے یہی سابق اسسٹنٹ بھارت میں سیکرٹری اس وقت جنرل ایک رہ چکے اوپینین ہیں. پایا جا رہا ہے. متین صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ششی تھرور اقوام متحدہ کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں, اور ان کی رائے بہت عام کی جاتی ہے. امریکہ حق کے بعد جو ٹیمیں گئی تھیں اس کو لیڈ کر رہے تھے, اس کو دنیا بھر میں جو سفارتی ٹیم ان کا یہ نقطہ نظر آنا یہ انتہائی اہم ہے, اور یہ ہندوستان کی حکومت کے منہ پہ تماچا ہے. یہی ہندوستان میں سینئر جو سفارتکار ہیں وہ بھی یہی اوپینین دے رہے ہیں, اور عام طور پہ ان کی اپوزیشن اور عوامی رائے بھی ہمیں آ رہی ہے. ناظرین, اسلام آباد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں, کیونکہ ہائی پروفائل وفود یہاں پر آ رہے ہیں اور بڑی سنجیدہ بات چیت ہونے جا رہی ہے. ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے مہمان متین حیدر صاحب, احتشام الحق صاحب موجود رہے, منصور جعفر صاحب نے بھی جوائن کیا. تینوں کا بہت بہت شکریہ. انکنوینئنس تو ضرور ہوتی ہے جب سڑکیں بند ہوتی ہیں, لیکن ایسے موقع پر پاکستان کے شہری جو ہے وہ بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کیونکہ یہ غیر معمولی معاملات ہیں اور اس میں غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.